नैतिक कहता है कि बाबूजी आपको पता है ना, दादाजी अपने आगे किसी की भी कोई बात नहीं सुनते, जिसमें अक्षरा की कोई बात गलती भी नहीं। नैतिक के बाबूजी नैतिक से कहते हैं कि दादाजी पूजा में कितने गर्व के साथ बैठे थे कि हमारा बेटा कितना लायक है, लेकिन तुमने उस बात पर पानी फेर दिया। क्या उनको बुरा नहीं लगेगा कि उनकी होने वाली बेटे की बहू थाने में है और बेटा मर्जी के खिलाफ जाकर प्राइवेट नौकरी करना चाहता है। इतना सा मोह लेकर रह गए थे वो, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे आज दादाजी ने कैसे बर्दाश्त किया होगा, तुम नहीं जानते। खानदान की मान और प्रतिष्ठा बनाने में सारी उम्र निकल जावा है। दादाजी अक्षरा को ये बात समझाते हैं, हमारे खानदान की बहू ने आज तक पुलिस चौकी नहीं देखी है, दुनिया वाले न जाने क्या सोचेंगे इस बारे में। फिर दादाजी अक्षरा से पूछते हैं कि जब ये बात तुम्हारे घर वालों को पता लगेगी तो उन्हें कैसा लगेगा। नैतिक अपना जीवन अपने ढंग से बिताना चाहा है और हमारे रीति रिवाजों से अच्छे नहीं लगते। और छोरी तू तो समझदार है ना, जो सारे रीति रिवाज जाना है। मुन्ना पे तो लगाम रखनी ही पड़ेगी, नहीं तो उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर भोला धनिया के लिए पायल लेता है और वर्षा भी उसे देखकर हंस पड़ती है। तभी वहाँ पर अक्षरा और दादाजी पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर उनकी दादी चौंक जाती है। फिर दादाजी अक्षरा की दादी को कहते हैं कि लड़के का और लड़की का शादी से पहले मिलना सही नहीं है। आप अपनी छोरी को समझाएं, हम अपने छोरे को समझावेंगे। एक बार ब्याह हो जाए कोई रोकेगा कि? शायद आप ठीक कह रहे हो, अक्षरा दादी कहती हैं। दादाजी कहते हैं कि शायद नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ब्याह से पहले हमारी बहू थाने में गई हो, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अगर दुनिया वालों को यह बात पता चलती है। तो दादी और वर्षा इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ होगा। दादी विशंबर जी को कैसे समझाना है ये बात आप देख लीजिएगा, दादाजी कहते हैं। दूसरी ओर गायत्री जी भी परेशान रहती हैं और भाभी माँ से कहती हैं कि देखो ना भाभी माँ कि मुन्ना अभी तक पुलिस चौकी से वापस नहीं आया है। जैसे ही वो नैतिक पुलिस चौकी से वापस आता है तो गायत्री जी पूछती हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था, तो नैतिक बता देता है कि वहाँ पर अक्षरा भी आई थी। फिर गायत्री जी कहते हैं कि तुम्हें अक्षरा को वहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए था। फिर नैतिक कहता है कि मुझे आराम करना है, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है। जब अक्षरा और उसकी दादी घर पर जाते हैं तो उसकी दादी कहती है कि जो भी बात यहाँ पर हुई है तो घर पर नहीं बताना है, क्योंकि ये बात मैं घर की बड़ी हूँ, मुझे पता लग गई है। उस टाइम घर पर पहुँचते हैं तो विशंबर बोलता है, अक्षरा बेटा इधर आओ हमारे पास, पता नहीं तुम्हारी विदाई की घड़ी का सामना हम कैसे कर पाएंगे। और फिर दोनों पापा बेटी गले लगकर रोने लगते हैं और उनको वर्षा चुप करवा देती है। राजश्री पूछती है अक्षरा से कि क्या हुआ है बेटा, सच सच बता देना। जैसे ही अक्षरा बताने वाली होती है तभी दादाजी का फ़ोन आ जाता है और विशंबर जी फ़ोन उठाते हैं और बताते हैं कि अक्षरा और नैतिक की सगाई का शुभ मुहूर्त 2 दिन बाद है। फिर गायत्री जी नैतिक से बात कर रही होती है कि मैंने मना किया था ना कि तुझे अक्षरा से मिलने का, लेकिन नैतिक बताता है कि अक्षरा भी मुझ पर पूरा भरोसा करती है। भाभी माँ नैतिक की सगाई का निमंत्रण पत्र लेकर आती है और छोटी दुल्हन को दिखाती है कि इसमें किसके नाम लिखने हैं और किसके नहीं। फिर रश्मि और नंदिनी कहती है कि माँ हमने सभी का नाम इसमें लिख दिया है और निमंत्रण पत्र अब सबको भेजना बाकी है।